इतना जुल्म मत कर, खून को स्याही अत्याचार को कलम मत कर। जुल्म के खिलाफ उठती आवाज को यूं सरेआम दफन मत कर, दफन मत कर। माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण पर इस लोकतंत्र के मंदिर में पहली बार बोलने का अवसर दिया है। मैं धन्यवाद करता हूं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, जिन्होंने मुझे व मुझ जैसे कितने युवा साथियों को इस लोकतंत्र के मंदिर में आने का अवसर प्रदान किया है। मैं आज सदन से अपने विधानसभा क्षेत्र मुगरा बासापुर की सम्मानित जनता को हृदय से धन्यवाद करता हूं कि जिन्होंने मुझ पर और संपूर्ण समाजवादी परिवार पर अपना भरोसा जताया है। माननीय महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण पर जो धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ है, उसके संबंध में रविदास मल्होत्रा जी ने जो संशोधन प्रस्ताव रखा है, उसके समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। माननीय महामहिम राज्यपाल जी ने जो अभिभाषण पढ़ा और सरकार की तरफ से जो नीति वक्तव्य आया, माननीय बड़ी निराशा हुई। इस बात पर निराशा हुई कि 6 वर्षों के बाद लोगों को एक उम्मीद बनी थी कि शायद पुरानी सरकार अपने 6 वर्ष के अनुभव के साथ कुछ नया करेगी, कुछ नया देगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। महोदय, सदन के भीतर महामहिम राज्यपाल जी ने सरकार की नीतियों का केवल महिमा मंडन करने का काम किया है, जो धरातल से बहुत दूर है। माननीय महामहिम राज्यपाल जी ने अभिभाषण में बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूल में निःशुल्क यूनिफॉर्म, स्वेटर, जूता, मोजा, स्कूल बैग एवं स्टेशनरी हेतु 1200 रुपए प्रति छात्र निर्धारित किया गया है। माननीय, ये गरीब घर के छात्रों का उपहास करने का काम किया गया है। इससे ज्यादा धनराशि तो अमीरों के बच्चों की पॉकेट मनी मिलती है। सच्चे मन से सरकार यदि गरीबों का भला करना चाहती है तो इस धनराशि को बढ़ाकर 5000 रुपया कर दिया जाए। कौशल विकास मिशन के अंतर्गत विगत 6 वर्षों में 12.5 लाख से अधिक युवाओं को प्रशिक्षण किया गया, किंतु 4,88,000 युवाओं को ही प्रतिष्ठित कंपनी में रोजगार मिलने का जिक्र किया गया है। किंतु 12.5 लाख से अधिक युवाओं को प्रशिक्षण के उपरांत 4,88,000 ही युवाओं को रोजगार मिलना यह दर्शाता है कि प्रशिक्षण की क्वालिटी ठीक नहीं है। अन्यथा अधिकतम युवाओं को रोजगार मिल जाता, और जिनको रोजगार देने की बात कही जा रही है वे लोग नौकरी के नाम पर मजदूरी करने के लिए विवश हैं। मान्यवर, अभी लखनऊ में इन्वेस्टमेंट समिट का कार्यक्रम हुआ था, राजधानी में हुआ था। मैं आपका ध्यान उस जगह से मात्र 1 किलोमीटर की दूरी पे एक गांव स्थित है, जिसका नाम वृंदावन गांव है। मलिहाबाद इलाके के पास में स्थित वृंदावन गांव का नाम है, जहां आजादी के बाद आज भी विद्युतीकरण का कार्य नहीं हुआ है। आज भी वहां के लोग बांस बल्ली के माध्यम से दूर दराज से तार खींचकर अपना जीवन यापन करने का काम कर रहे हैं। माननीय विद्युत मंत्री बड़े बड़े दावे करते हैं, आज लखनऊ की ये स्थिति है कि एक गांव में आज तक आजादी के बाद विद्युतीकरण तक नहीं हुआ है। सरकार की नाकामी चीख चीख कर कह रही थी, तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर यह आंकड़े झूठे या दावा किताबी है। माननीय राज्यपाल जी के संशोधन में हमारी विधानसभा के कुछ बिंदु छूट गए थे, जिसको मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, इनको जोड़ दिया जाए। मान्यवर, जनपद जौनपुर में तेजी बाजार नाम से एक नया थाना बनाया गया है। थाना तेजी बाजार तहसील बदलापुर के अंतर्गत आता है। तेजी बाजार थाने में लगभग 21 गांव चौराहा, कटका, अचचा, बंगालीपुर, सकरा, किशनीपुर, कपूरपुर, बिस्पालपुर, जीरीपुर, धनवा, बरईपाल, घसीटा, आयर, कानापुर, चकनौबाद, कैथौली, राजेपुर, ठेवनिया, धर्मपुर, भावपुर आज जो मछली शहर थाना के अंतर्गत आते थे, अब इनको तेजी बाजार थाने में शामिल कर दिया गया है।
लेकिन इन गांव की दूरी मछली शहर थाने से लगभग 8 किलोमीटर है, जबकि तेजी बाजार थाने से दूरी लगभग 15 किलोमीटर है। 19 गांव को तेजी बाजार थाने में शामिल किए जाने से आम जनता को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। वहां की आम जनता और वहां के 21 ग्राम प्रधानों की मांग है, और वहां का विधायक होने के नाते आपके माध्यम से मैं भी मांग करता हूं कि 19 गांव को तेजी बाजार में न जोड़ के पूर्व के थाना मछली शहर में ही जुड़ा रहने दिया जाए, जिससे आम जनता को काफी फायदा होगा। मान्यवर, मेरी विधानसभा क्षेत्र मुगरा बादशाहपुर में आज सड़कों की स्थिति बहुत जर्जर है। ज्यादातर सड़कों की स्थिति एकदम ध्वस्त है और सरकार गड्ढा मुक्त की बात करती है। और अभी जो माननीय भारतीय जनता पार्टी के विधायक, पहले तो ये लोग खड़े होंगे, सरकार का महिमा मंडन करने का काम करते हैं, और जैसे ही जब भाषण अपना खत्म करने लगते हैं तो अपने जो हमारे विपक्ष के साथी समस्या गिनवाते हैं, वही समस्या ये भी गिनवाने का काम करते हैं। जब इनका भाषण खत्म होने लगता है मान्यवर, तो ये भी अपने क्षेत्र की समस्या को बताते हैं कि हमारे क्षेत्र में जर्जर तार हो गए हैं, बिजली विभाग की व्यवस्था एकदम ध्वस्त है, रोडों की व्यवस्था एकदम ध्वस्त है। एक तरफ तो पहले ये सरकार का महिमा मंडल करने का काम करते हैं, और दूसरी तरफ भाषण खत्म करते वक्त विपक्ष की तरह ये भी सरकार से मांगने का काम करते हैं। और मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, अगर जिन भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों को लगता हो उनके यहाँ विकास का कार्य हो चुका है, तो उनके यहाँ का बजट हमारे विपक्ष के साथियों को देने का काम किया जाए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मान्यवर, मेरी विधानसभा में जो सड़कें क्षतिग्रस्त हैं, जिसमें मुख्य सड़क थलोई गौहानी संपर्क मार्ग जिसकी लंबाई 3.5 किलोमीटर है, जो बहुत ही जर्जर अवस्था में है। दूसरी सड़क मुगरा बादशाहपुर बिलवार मार्ग है, जिसकी लंबाई 8 किलोमीटर है, और तीसरी सड़क धर्मपुर होते हुए करनौली संपर्क मार्ग जिसकी लंबाई 3.5 किलोमीटर है। इन तीनों सड़कों का मरम्मत करना बेहद आवश्यक है, क्योंकि ये सड़कें आज भी टूटी फूटी स्थिति में है। मान्यवर, हमारी विधानसभा की जो मुख्य और सड़कें हैं, जो एक जगह से दूसरे विधानसभा को जोड़ती हैं, बरईपार सुजानगंज मार्ग का चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण का कार्य कराना अति आवश्यक है। मुगरा बादशाहपुर जंगई मार्ग का चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण का कार्य कराना अति आवश्यक है। अदारी उचरी उचौरा माताडी का सड़क का भी चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य कराना अति आवश्यक है। माननीय मंत्री जी, अब मैं आता हूं जो प्रदेश की जो सबसे बड़ी समस्या है, और ये हर एक विधायक की समस्या है, हर एक आम जनता की समस्या है। हो गया माननीय विधायक, संक्षिप्त कर मान्यवर, पहली बार मुझे मौका मिला है विधानसभा में बोलने के लिए। संक्षिप्त में अपनी बात करें। इसके पहले मैं सारे विधायक सदस्यों का भाषण सुना हो, इसलिए इस बार मेरा भी सुने ये लोग। मान्यवर, संक्षिप्त में रख दें, बोलते रहो। मान्यवर, मेरे विधानसभा मुगरा बादशाहपुर में बिजली की व्यवस्था पूरी तरीके से ध्वस्त है। मुगरा बादशाहपुर कस्बा, बरईपार बाजार, सुजानगंज बाजार, मुस्तफाबाद बाजार, बेलवार बाजार, इन जगहों पे आए दिन जर्जर तार की वजह से दुर्घटनाएं होती रहती हैं, और जैसी गर्मी आती है ये तार टूट के गिरने लगते हैं, और उस तार को सही करने वाला कोई नहीं होता है। जबकि माननीय मंत्री, बिजली मंत्री जी बड़े बड़े दावे करते हैं। मैं एक बार उनको अपनी विधानसभा में आमंत्रित करना चाहता हूं और दिखाना चाहता हूं प्रदेश की बदहाली बिजली व्यवस्था क्या है, आप देख के आइए। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि इन माननीय सदस्य, वह ओवरलोडेड ट्रांसफार्मर की क्षमता को बढ़ाया जाए। मान्यवर, बस आधा मिनट और। मान्यवर, हमारा क्षेत्र हमेशा उपेक्षित रहा है, वहां महिलाओं की शिक्षा के लिए कोई विशेष व्यवस्था नहीं है। इसलिए आपके माध्यम से अपने विधानसभा मुगरा बादशाहपुर में राजकीय महिला इंटर कॉलेज व राजकीय महिला महाविद्यालय की मांग करता हूं। मान्यवर, हमारे यहाँ बरईपार और मछली शहर रोड पे एक पुल है, उस पुल की चौड़ाई कम होने की वजह से अभी जैसे लगन का और शादी ब्याह का टाइम आता है। समाप्त करें माननीय सदस्य। अच्छा, बस आधा मिनट कृपया की बात समाप्त कर रहा हूं मैं। जी, बोलते रहो। लगन के टाइम पे उस पुल पे इतना जाम लग जाता है कि घंटों, 2 घंटे, 3 घंटे जाम की समस्या बनी रहती है। आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, उस पुल पे
उस पुल का लंबाई बढ़ा दी जाए और उसकी चौड़ाई बढ़ा दी जाए, जिससे आम जनता को काफी ठीक, राहत हो। समाप्त। माननीय बसादतगण, एक बात कह के खत्म कर रहा हूं, लास्ट है बेरोजगारी के बाजार का मुनाफा बढ़ता जा रहा है, बेबसी के दलदल में हर नौजवान फंसता जा रहा है, सत्ता के नए नए शौक निखर कर सामने आ रहे हैं, गरीबों को हक को सरकारी अफसर खा रहे हैं। माननीय बेचारा बनकर रह गया जो इस देश का गरीब है, नौकरी में वही है जो सत्ता के करीब है। बहुत बहुत धन्यवाद मान्यवर, धन्यवाद।